क्यों शुगर करती है मोटा या एकदम पतला। पार्ट 1 तो हमारा हिस्ट्री में ही चला गया, परंतु आज पार्ट 2 में हम समझेंगे कि ये शुगर में मोटापा क्यों हुआ, क्या मोटापे की वजह से शुगर हुई या शुगर की वजह से मोटापा हुआ। फिर जो मोटापा होता जा रहा था वो एकदम से इंसान शुगर होने पे पतला कैसे हो गया, थोड़ा सा ये पैथोजेनेसिस समझेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट में समझ लेते हैं कि पहले मोटापा बना क्यों, पहले ये चर्बी इकट्ठा क्यों हुई। तो जैसे कि हमने शुगर की जड़ वाले वीडियोस में समझा, इसको आपने नहीं देखा तो इसको देख लीजिएगा। तो उसको हम शॉर्टकट में दोहराएंगे, फिर हम ये समझेंगे जो ये चर्बी इकट्ठी होती जा रही थी एकदम से खत्म क्यों हो गई। दोस्तों जैसे हमने समझा कि अगर मसल्स एक्टिव नहीं है, शुगर को बर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो जो खाने से हमें शुगर मिलेगी वो पहले ही लीवर में ही स्टोर होना शुरू हो जाएगी। और हर जगह पे स्टोर करने के लिए इंसुलिन चाहिए, तो जैसे ही लीवर ने स्टोर करना शुरू किया तो इंसुलिन की डिमांड आई। फिर लीवर की लिमिट है स्टोर करने की, तो आगे जब ब्लड में ये शुगर गई तो फिर मसल्स को भी स्टोर ही करनी पड़ी क्योंकि वो एक्टिव नहीं थे, तो उनको भी इंसुलिन चाहिए, तो इंसुलिन को मिल गई। लीवर की और मसल्स की एक लिमिट है स्टोर करने की, परंतु हमारे पास एक अनलिमिटेड डंप है। अगर हमें बराबर इंसुलिन मिलती जाए और हम जितना मर्जी शुगर, मीठा, कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहें तो वो डंप होती जाएगी, और वो डंप है फैट के रूप में। और अगर पीछे से बराबर इंसुलिन पैनक्रियाज से मिलती रहती है और यहाँ से शुगर दबा के कार्बोहाइड्रेट्स आती रहती है, तो ये फैट के रूप में जमा होती ही जाती है। और जितना जितना ये स्पेयर हमारे पास माल बच जाता है वो सीधा इस डंप में जमा होता जाता है, और बंदे का वजन, बंदे की ओबेसिटी जो है तो बढ़ती जाती है, और रेजिस्टेंस भी बढ़ती गई। अब सारी कहानी हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। और जब इस इंसुलिन रेजिस्टेंस की अति हो गई तो पैनक्रियास हाँफ गया। अब समझते हैं कि ये जो फूला हुआ इंसान था जिसका वजन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था, वो सडन उसका वेट लॉस कैसे हो गया। तो जैसे ही इंसुलिन की सप्लाई पीछे से आना बंद हुई, तो ऐसा नहीं कि ये स्टोर ही होना बंद हुई, ये जो स्टोर थी वो एकदम से बर्न होना शुरू हो गया। बर्न होना क्यों शुरू हो गई, वो भी एकदम से, क्योंकि जो सेल्स, जो हमारी बॉडी की सेल्स जिनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए फ्यूल की, तो उनको आदत हो गई थी कई गुना इंसुलिन की अपने अंदर ग्लूकोज को एंटर कराने के लिए, तो अब उनको तो 1 गुना भी नहीं मिल रही है, तो उनमें फिर शुगर फ्यूल के रूप में एंटर ही नहीं कर पाती, वो ब्लड में बढ़ी रहती है, सेल्स के अंदर एंटर ही नहीं कर पाती। अब सेल्स ने तो जिंदा रहना है, उनको तो फ्यूल चाहिए, तो उनके पास अल्टरनेट फ्यूल होता है फैट, तो फिर वो फैट को बर्न करना शुरू कर देती हैं। और दूसरा ऐसा भी होता है कि उतनी वो अडेप्टेड नहीं होती है, फैट अडेप्टेड नहीं होती, फैट को एज फ्यूल बर्न करने के लिए उतनी अडेप्टेड नहीं होती है। तो जब वैसा नहीं होता है तो वो बहुत विकृत रूप से एकदम से उस फैट को बर्न कर देती है। तो जब वो उस तरह से उस फैट को बर्न कर देती है तो एकदम से सडन वेट लॉस होता है, और वो जो उस फैट को टूटने से जो कीटोन बॉडीज निकलती है उसकी वजह से कई बार डायबिटीज के पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, वो आईसीयू तक में पहुंच जाते हैं, डायबिटिक कोमा तक में चले जाते हैं, उनका ब्लड पूरा एसिडिक हो जाता है। चलो बहरहाल हम उस कॉम्प्लिकेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि एकदम से वजन कैसे कम हो गया। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि इंसुलिन नहीं मिली तो वो एक्स्ट्रा शुगर स्टोर होना बंद हो गई तो इसलिए मोटापा घटा। यहाँ पे बहुत बड़ा कारण ये रहा कि उस शुगर को सेल्स के अंदर एंटर कराने तक के लिए इंसुलिन नहीं बची, और इन सेल्स ने विकृत रूप से जो है तो फैट को एकदम से बर्न करना शुरू कर दिया। और इसलिए जो है तो जो इंसान मोटा होता जा रहा था वो एकदम से उसका सडन वेट लॉस हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो दोस्तों सॉल्यूशन जो है तो जब अगर कोई इस स्टेज पे है तो वो ज्यादा बढ़िया है, उसका रिवर्सल हो सकता है, इसके पास एनफ इंसुलिन है, तो इसका रिवर्सल, इसका कंप्लीट क्योर होना काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। और जब ये स्टेज आ जाए तो उसमें जो है तो बहुत ज्यादा मुश्किल आगे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन की सप्लाई नहीं हो पा रही है, यहाँ पे इंसुलिन बंदे को नहीं मिल पा रही है, और इसमें जो है तो फिर पैनक्रियास हाँफ चुका है, तो फिर रिवर्सल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। परंतु अगर इस स्टेज पे रिवर्सल का सोचा जाए, डाइट पे ध्यान दिया जाए, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स आ रही हैं, एम्प्टी कार्ब्स आ रही हैं, उनको बंद कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और उधर इनको बर्न करना शुरू कर दिया जाए प्रॉपर वे में, तो ये जो है तो 100% रिवर्स हो सकती है, और इसमें जो है तो चांसेस कम हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो एकदम बहुत ज्यादा पतला हो गया, अब इसको तगड़ा कैसे करें। अब जैसे बहुत लोगों के मेरे पास क्वेरीज आती रहती हैं कि इसमें जी हमारा वजन बहुत कम हो गया, जैसे पहले भी बात
करी थी, किसी ने हमें कमेंट करा था कि हमारी 6 फुट हाइट है और हमारा वजन 50 किलो है, तो अब उनमें भी जो है तो फंडा यही रहेगा कि इंसुलिन रिप्लेसमेंट थेरेपी होनी चाहिए। अगर मान लिया जैसे आपको अपनी इंसुलिन का टेस्ट कराना चाहिए, आपको अपनी इंसुलिन का टेस्ट सिर्फ खाली पेट ही नहीं, आपको खाना खाने के बाद भी अपनी इंसुलिन का टेस्ट कराना चाहिए। देखना चाहिए कि जो फर्स्ट फेज में इंसुलिन रिलीज होती है, क्या वो उतनी सेक्रेट हो रही है कि बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं मिल पा रही है। तो अगर इंसुलिन नहीं मिल पा रही है तो इस केस में बाहर से भी इंसुलिन लेनी पड़ सकती है। और अगर इंसुलिन सही मिल रही है परंतु फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो और भी चीज़ें देखनी होगी, फैमिली हिस्ट्री देखनी होगी, डाइट को चेकआउट करना होगा। और अगर सारी चीज़ें सही है तो फिर आप हो सकता है एक्सरसाइज में कमी हो। तो इसलिए इसमें देखिए सिंपल फार्मूला यही है कि अगर इंसुलिन नहीं मिल रही है तो बाहर से इंसुलिन दो, एक्सरसाइजेज प्रॉपर करो, क्योंकि बिना एक्सरसाइजेज के डाइट आप कितनी अच्छी खा लो वो आपको आपका वेट गेन में आपकी हेल्प नहीं करेगी। तो थोड़ी आप एनारोबिक एक्सरसाइजेज भी स्टार्ट करो और अपनी डाइट का ध्यान रखो। डाइट जो है ज़्यादा प्रोटीन रिच डाइट खाओ, विटामिन मिनरल्स ट्रेस एलिमेंट्स वाली रिच डाइट्स खाओ। थोड़ा आप फैट वाला खाना खाओ, फैट भी आप ले सकते हैं अगर आपका वजन कम है, क्योंकि देखिए यहाँ पे फैट का बहुत बड़ा फंडा है। अगर कोई मोटा आदमी भी है चाहे, अगर वो थोड़ी फैट खा लेता है और उसको बर्न करता है तो उसमें देखिए इंसुलिन का कोई लेना देना नहीं है। परंतु अगर वो फैट बिल्कुल भी नहीं खाता है और कार्ब्स ही ज़्यादा खाता है और सोचता है कि नहीं यही हेल्दी है, चपाती खाऊंगा मैं, ज़्यादा चावल खाऊंगा, तो उसको तो स्टोर करने के लिए पग पग पे जो है तो इंसुलिन की जरूरत पड़ेगी। और फैट अगर खाता है तो इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मान लिया इंसुलिन कम भी है और फैट प्रोटीन्स विटामिन मिनरल्स वाला खाना खाता है और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है तो एक तो उसकी बॉडी अडेप्ट कर जाएगी फैट को एज फ्यूल बर्न करने में, और दूसरा उस फैट को स्टोर करने के लिए, उस फैट को बर्न करने के लिए, उस फैट को सेल में एंटर कराने के लिए इंसुलिन की भी नीड नहीं होगी। तो आप फिजिकली आप अच्छा भी फील करेंगे, आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे, और आप एक्सरसाइजेज जब अच्छे से करेंगे तो जो एक्स्ट्रा शुगर्स होंगी वो भी तो बर्न होंगी। तो हर तरफ से आपको फायदा मिलेगा। कुल मिला के बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको शुगर है और आपका वेट कम हो रहा है तो आप इंसुलिन चेक करिए, अपने डाइट और एक्सरसाइज पे पूरा पूरा ध्यान दीजिए, और अगर कहीं पे भी कोई कमी है तो उसको पूरा करिए। और रही बात मोटे की, वो तो मैंने बता दिया कि इसको रिवर्स करो और 100% रिवर्सल है। अगर ये स्टेज आ गई है तो रिवर्सल बहुत कम चांसेस हैं, और ये स्टेज है तो रिवर्सल बड़े अच्छे से, बड़े इफेक्टिवली, बड़े प्रॉपरली हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए हमारी इस कोशिश को।